टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मेहंदी हसन, लेकिन संजू ने दूसरी ही गेंद पर 2 रन बटोरकर टीम का और अपना खाता खोला। वहीं अभिषेक शर्मा ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और अपना खाता खोला और भारतीय टीम के स्कोर को पहले ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तस्कीन अहमद। भारतीय दोनों ओपनर आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन संजू ने तस्कीन की तीसरी गेंद को कवर की दिशा में चीरते हुए चौके में तब्दील किया और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। चौथी गेंद पर भी संजू ने वही काम किया और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। संजू सैमसन इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़ दिए। अभी भी इनका बल्ला थामने का नाम नहीं लिया। इस ओवर का अंत भी संजू ने चौका जड़कर किया और भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज तंजीम हसन और आते ही मैदान पर ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिया और भारतीय टीम को 23 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अभिषेक शर्मा टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से संजू सैमसन मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर तंजीम हसन की धज्जियां उड़ा दी और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने तंजीम हसन के ओवर का अंत भी शानदार चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 35 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और विकेट के लिए गेंद मुस्तफिजुर रहमान को थमाई, लेकिन इनका स्वागत संजू सैमसन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। सूर्य और संजू को देखकर लग रहा था आज यह दोनों बल्लेबाज कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। मुस्तफिजुर रहमान की अगली ही गेंद को संजू सैमसन ने एक और करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और जमकर कुटाई कर दी। संजू की बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमे से लेकर दर्शक भी खुशी से झूम रहे थे। भारत का स्कोर 4 ओवर में ही 47 रनों तक पहुंच गया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी भी पनपती हुई नजर आ रही थी। बांग्लादेश की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तस्कीन अहमद। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर किया। फिर उसके बाद तस्कीन का स्वागत संजू सैमसन ने अपने अंदाज में चौका लगाकर किया और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 16 रन बटोरकर भारतीय टीम को 5 ओवर में ही 63 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज अकेले ही बांग्लादेश के गेंदबाजों की हुलिया बिगाड़ रहे थे। विकेट की तलाश में पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए तंजीम हसन साकिब, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह नहीं रुके, 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच केवल 22 गेंद में ही 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। भारत का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ओवर का अंत सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 82 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन बांग्लादेश के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि भारत बड़े ही
दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में दोनों मैच की सारी हदें पार हो गयी, जहां अंतिम गेंद तक ये बता पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्य से लेकर अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के अंतिम टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम पहला टी20 मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद दूसरा टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में 86 रनों से विजय हासिल की और अब दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जा पहुंची। यहाँ सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शंतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहाँ जब बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ परवेज हुसैन ईमान की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश की कोई भी जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर सभी खिलाड़ी मयंक यादव और अर्शदीप की घातक गेंदबाजी के आगे घुटने टेक बैठे और बांग्लादेश की पूरी टीम भारत के सामने 20 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए संजू सैमसन के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन संजू इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों संजू का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब संजू जब आउट हुए तो बांग्लादेश के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक पर हर किसी की निगाहें थी कि दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहंदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक कई लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इस बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों अभिषेक भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो ये थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने